डॉक्टर एन.के. नवला, ईएनटी सर्जन। कान की सुरक्षा के बारे में आम जनता को बताना चाहता हूँ कि कान की सुरक्षा कैसे की जाए। कान एक इंद्रिय है जो कि सेंस ऑर्गन कहलाती है। इसका दो काम होते हैं, एक तो कान का सुनना और दूसरा कान की लेबिरिंथ की वजह से बॉडी का बैलेंस करना। इस वजह से हमें कान की सुरक्षा के ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आम जनता कुछ सुरक्षा के उपाय करेगी तो कान की बीमारियों से बची रहेगी। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम है कि कान में तेल नहीं डालना चाहिए। कान में तेल डालने से कान में फंगस और इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे कान में सुनने की क्षमता पे असर पड़ सकता है और कान में दर्द हो सकता है। दूसरा, कान में मैल को खुद कभी नहीं निकालना चाहिए। कान नॉर्मल प्रोडक्शन होता है मैल का कान में, और उस कान की मैल निकालने से हमें कान में दर्द हो सकता है और कान मैल पीछे खिसकने से सुनने में दिक्कत आ सकती है। और कान का मैल नेचुरली बॉडी उसको बाहर निकालती रहती है। अगर हम खुद उसको निकालते हैं तो उसमें कान में दर्द हो सकता है। कान की मैल कभी फंस जाए, उसमें दर्द होने लगे तो हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि वो उसको निकाल सके। कान में फॉरेन बॉडीज़ बच्चे डाल देते हैं, उसको खुद निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये फॉरेन बॉडीज़ पिन, तीली कुछ भी हो सकती है, मोती हो सकता है, क्रेयॉन हो सकता है, पेंसिल टिप हो सकती है। कभी भी खुद इसको निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसको निकालने के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, ना तो ये और अंदर जाके कान के पर्दे को डैमेज कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नदी, नहर, स्विमिंग पूल कभी भी नहाएं तो हमेशा ईयर प्लग लगा के नहाना चाहिए, जिससे कान में गंदा पानी ना जाए, क्योंकि गंदा पानी कान में जाने से कान में फंगस लग सकती है और पर्दा भी डैमेज हो सकता है। और बच्चों को अगर कान में फॉरेन बॉडी के अलावा पिन, तीली, जॉनसन बर्ड, चाबी वगैरह किसी को कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो कान में चोट लग सकती है और कान में बहरापन हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है। तो हमेशा कान में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। सींग, पिन, तीली, उंगली, जॉनसन बर्ड कुछ भी कान में नहीं जाना चाहिए। और कान की सफाई खुद कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। जुखाम के समय अगर कभी किसी को नज़ला ज़ुकाम होता है तो कभी कस के नाक साफ़ नहीं करने चाहिए, नहीं तो ये कान में असर करती है और कान में दर्द हो जाता है, जिससे कान में खुजली, सुन्न होना और दर्द होना शुरू हो सकता है। कान में ईयरफोन लगाकर लंबे समय तक ना सुने, ना तो कान में सुनने की नस डैमेज हो सकती है और सुनना कम हो सकता है। तेज़ आवाज़ के पटाखे से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि उसकी शोर से अगर 70 डेसिबल से ज़्यादा है तो कान की नस में खून का दौरा गड़बड़ होकर सुनने की नस में फ़र्क पड़ सकता है। तो इस तरह ये कॉमन प्रिकॉशंस हैं जो आम जनता को लेनी चाहिए, जिससे कि कान में सुनने में और हीयरिंग के अलावा बैलेंस में दिक्कत ना आए और कान की सुरक्षा हो सके।